बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है सॉल्व द इक्वेशन और चेक योर आंसर। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन दोनों साइड हमने इक्वेशन के दोनों साइड चेक करना है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, के हमारा आंसर है जो वो इक्वल आता है या नहीं। ये मॉड वाली क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मॉड के साथ हम टच नहीं करते, हम मॉड को इसी तरह लिखते हैं, मॉड के बीच इसको हल करते हैं। इसके नीचे भी एक्स के नीचे कुछ नहीं समझ लें क्या है, 1 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। 2 एलसीएम आ गया और एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जार 1 1 2 जार 2 आता है। अब इसका जो आंसर है वो 2 आया। 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x। 2x माइनस 2, 2 को डिवाइड करेंगे, अगर उस तरीके से आपको नहीं समझ आती ऐसे कर लें। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, ये 1 आया। 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1। ये आपको समझाने के लिए था। इसी तरह राइट हैंड की जानिब मॉड को इसी तरह लिख देते हैं। 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। एलसीएम को 1 से 1 को 1 1 1 1 2 2 आ जाता है, तो इसका जवाब ये नहीं 2 आया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x प्लस 2 1 2। तो ये हमारे पास नहीं है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाता है, 3। अब हम ये हमने ये काम कर लिया। इसके बाद हमने मॉड को खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट x का मॉड इक्वल टू y का मॉड। ये हमारे पास समझ लिया, x का मॉड है और ये y का मॉड है, और x का मॉड ओवर y का मॉड इक्वल टू 1। क्योंकि जब y को हम x के डिनोमिनेटर के नीचे, x के नीचे लाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो राइट हैंड जानिब 1 बचेगा। यही काम यहां पर हम करेंगे। 2x माइनस 1 ओवर 2 का मॉड ओवर 2x प्लस 3 ओवर 2 का मॉड। जब हम मॉड दोनों के साथ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ही मॉड हम लिख लेते हैं ऐसे, 1 मॉड इक्वल टू 1। जब हम इसके साथ से मॉड को खत्म करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम इक्वेशन के साथ से मॉड को खत्म करेंगे तो राइट हैंड की जानिब 1 के साथ प्लस माइनस लगा देंगे। जब मॉड को हम खत्म करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 ओवर 3, 2x प्लस 3 ओवर 2 और इक्वल टू के उस यानी बचेगा हमारे पास प्लस माइनस 1। मॉड को खत्म करके ये 2 आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बच रही है इक्वेशन वो है 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमने इस इक्वेशन को एक दफा 1 के साथ प्लस की अलामत रख के हमने सॉल्व करना है, एक मरतबा माइनस की सब्ट्रैक्ट की। और चले हम इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। जो हम इसे सॉल्व करने से एक दफा प्लस से करेंगे और एक दफा माइनस से, और जो हमारा आंसर जिसमें पॉसिबल आएगा वो वापस हम रकम यानी x की जो हमारे पास कीमत आएगी x की, वो वैल्यू वापस x में पुट करेंगे। यहाँ पर x में पुट करेंगे और हम अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेक करेंगे कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। चले हम इसको रेज कर देते हैं, क्वेश्चन को रन देते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 3। एक दफा हमने प्लस के साथ करना है, एक दफा माइनस सब्ट्रैक्ट के साथ। यहाँ पर हम प्लस के साथ कर देते हैं इक्वल टू 1, अलामत लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा, समझ ले प्लस है। और यहाँ पर हम इस जानिब सब्ट्रैक्ट से हल कर देते हैं, 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। चलिए ये इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 के साथ जाके डिनोमिनेटर इधर डिवाइड कर रहा है, 2x माइनस 1 के साथ ये डिवाइड कर रहा है 2x प्लस 3, और जब ये राइट हैंड की जानिब 1 के साथ जाएगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करेगी वो राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेगी। 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, कोई भी चीज अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करती है तो वो वही रहती है, चेंज नहीं आता उसमें। 2x प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये हमारे पास ये कोई अलामत नहीं प्लस है, 2x माइनस 1 और इसको 2x प्लस करेगा तो माइनस करेगा 2x, और ये हमारे पास बनेगा, इधर प्लस कर 3 को इधर देते हैं, ये 3, ये 2x और ये x कैंसिल, माइनस 1 इक्वल टू 3, और ये बनता है माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बनता है माइनस 4। जस्ट x की हमारे पास कीमत नहीं आ रही है, ये 1 के साथ जो हमारा है यानी प्लस के साथ ये हमारे पास नॉट पॉसिबल।
अब हम इसे चेक करेंगे -1 के साथ। जब अब हम इसे -1 के साथ चेक करेंगे, -1 के साथ चेक करते हैं। 2x -1 ओवर 2x प्लस 3 इक्वल टू -1। अब हम ये इसको इधर डिवाइड कर रहे हैं, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 2x -1 इक्वल टू -1 इंटू 2x प्लस 3। 2x -1 इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 आर 2 प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3। अब 2x इधर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, इधर आके करेगा प्लस, प्लस 2x -1 -3 को इधर देते हैं और -1 को इधर लेके जाते हैं, प्लस 1 बन जाएगा। और ये 2 2 आर 4x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 बाकी -2 बड़ी रकम के साथ माइनस से माइनस लगेगा। x इक्वल टू x का 4 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड करेगा, -2 ओवर 4, 2 1 आर 2 2 2 आर 4। ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू -1 ओवर 2। -1 ओवर 2 की वैल्यू जो हमारे पास सही है वो हमने पुट करनी है सवाल में। सवाल जो है हमारे पास x -1 ओवर 2 का मॉड इक्वल टू x प्लस 3 ओवर 2 का मॉड। इसमें x की वैल्यू की हमारे पास जो वैल्यू आई है x की +1 के साथ पॉसिबल नहीं थी और ये माइनस के साथ पॉसिबल हुई है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमने x के मॉड में पुट करनी है। हमारे पास वैल्यू जो आई है x इक्वल टू 1 -1 ओवर 2 और हमने अब इस वैल्यू को, ये तो नॉट पॉसिबल प्लस का, इसमें पुट कर देते हैं। मॉड -1 ओवर 2 -1/2 इक्वल टू -1 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2। मॉड को हम नहीं चेक करेंगे अभी, जस्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। अंदर ये बनेगा माइनस, इसके बाद एलसीएम आएगा हमारे पास 2 2 1 आर 2 1 1 आर 1 -1 और ये भी इसी तरह 2 को बाहर रखेंगे और इसको 2 1 आर 2 हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 1 आर 1 सिंपल -1। इसी तरह इक्वल टू के इस तरफ जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2 एलसीएम आएगा और ये हमारे पास आएगा -1 प्लस 3। जब नॉमिनेटर्स की जो रकम है हम वही लिखते हैं। अब इसको अंदर हल करते हैं, 1 -1 -1 -2 -3 में से 1 बाकी 2, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस है ओवर 2। ये 2 आपस में कैंसिल, ये 2 आपस में कैंसिल, ये मॉड में 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 हमारे पास बन गया 1। अब हम इसकी मॉड को खत्म करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जब ये आ जाती है नेगेटिव में तो मॉड को खत्म करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और इसी तरह पॉजिटिव में जो मॉड आता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू चेंज नहीं होती। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। आपको अगर समझ ना आए तो आप कमेंट लाजमी कीजिए, जिस बात की